नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में आज पढ़ेंगे विद्यार्थियों सुबंत प्रकरण। क्या पढ़ेंगे? सुबंत प्रकरण पढ़ेंगे। सुबंत प्रकरण क्या होता है? सुबंत प्रकरण होता है विद्यार्थियों, आज आप देखिए, अब तक आपने पढ़ लिए थे देखिए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे रामायण शब्द की स्थिति। आप लिखेंगे राम शब्द तृतीया एकवचन। देखिए, राम शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। आप देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले आप क्या करेंगे? राम शब्द लिखेंगे और सूत्र लगा देंगे। अर्थवद धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम और तद्धित समासाश्च सूत्रों की सहायता से सूत्रों की आप लिखेंगे समासशास्त्र सूत्रों से राम की प्रातिपदिक संज्ञा इसके बाद आप क्या करेंगे? सुप ले आएंगे विद्यार्थियों। आप लिखेंगे राम प्लस सुप। क्या लिख देंगे? राम प्लस सुप। और फिर लिखेंगे आप प्रत्यय परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात्। प्रत्यय परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात् सूत्रों के अधिकार में स्वदस अमौट सस। ये पूरा सूत्र लिखना है। सूत्र से 21 सुप प्रत्यय प्राप्त हुए।
सुप प्रत्यय प्राप्त हुए। अब देखिए, आप इन प्रत्ययों की एक वचन द्विवचन संज्ञा कर देंगे। आपको पता है कौन सा सूत्र लगता है एक वचन द्विवचन संज्ञा वाला? राम प्लस सुप, और सूत्र लग जाएगा विद्यार्थियों सुपह। सूत्र से सुपह, सूत्र से सुप के प्रत्येक तरीके क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो जाती है। और फिर देखिए, आप एक वचन की विवक्षा में ले आएंगे टा और सूत्र लगा देंगे द्वे एकयोर द्विवचनैकवचने। द्विएकयोर द्विवचनैकवचने सूत्र से तृतीय एकवचन में ता प्रत्यय आरंभ। उसके बाद आप लिखेंगे विद्यार्थियों, ये जो टा है, इस टा को क्या है, इन आदेश हो जाता है। मैंने आपको कल एक सूत्र लिखाया था जिससे क्या होता है, टा को इन आदेश हो जाता है। देखिए, आप लिखेंगे राम प्लस इन और सूत्र लिख लेंगे ता गसी गसामिनात स्याह। ता गसी गसामिनात स्याह सूत्र से ता के स्थान पर इन आदेश ता के स्थान पर क्या हो जाता है विद्यार्थियों, इन आदेश हो जाता है। और ये जो इन है विद्यार्थियों, आप आद्गुणा कर देंगे और ये बन जाएगा रामेण, सॉरी रामेण, रामेण बन जाएगा। तो आप सूत्र लिखेंगे आद्गुणा सूत्र से पूर्व अकार और पर इकार दोनों
के स्थान पर एक गुण एकार आदेश एक गुण एकार आदेश और उसके बाद रामेण हो जाएगा। आप सूत्र लिख देंगे अट कुप बांग नम व्यवाये अपि सूत्र से नकार कर सूत्र से नकार को नकार कर रूप सिद्ध प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, अब हम सिद्धि करेंगे रामात की। इसी करेंगे विद्यार्थियों, रामात की करेंगे। अब देखिए,
जब आप प्रामाद की सिद्धि करते हैं तो उसमें एक नया सूत्र लगता है विद्यार्थियों, उस सूत्र को लिख लेते हैं पहले और उसके बाद सिद्धि करेंगे। देखिए एक सूत्र है वा अवसाने। कौन सा सूत्र है? वा अवसाने। इसका सूत्र है अवसान में क्या है विद्यार्थी? इसका अर्थ अवसान में विद्यमान जल वर्णों को विकल्प से चर वर्ण होता है। देखिए अवसान का तात्पर्य होता है समाप्ति, उच्चारण का अभाव। और मैंने आपको सूत्र लिखाया था विरामो अवसानम। विरामो अवसानम क्या कहता है विद्यार्थियों? जब उच्चारण का अभाव हो जाए, उच्चारण का जब अभाव होता है तो उसको क्या कह देते हैं? हम अवसान कह देते हैं। और अवसान में यदि झलवर्ण हो, झलवर्ण आप जानते हैं, झलवर्ण से तात्पर्य क्या होता है? झल प्रत्याहार के वर्ण, तो विकल्प से चर हो जाते हैं, यानी झल भी रहेगा और चर भी हो जाएगा। जैसे जैसे आप लिखेंगे रामाद, इस स्थिति में तो ये हो जाएगा आपका रामात। आप लिखेंगे प्रकृत सूत्र से। प्रकृत का तात्पर्य होता है जिस सूत्र का वर्णन चल रहा है, प्रकृत सूत्र से अवसान में झल को विकल्प से चर आदेश और पक्ष में रामाद। तो इसलिए रामात और रामाद दो शब्द रूप बनते हैं विद्यार्थियों किसके? पंचमी विभक्ति के। कितने बनते हैं? दो शब्द रूप। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए जब आप रामात की सिद्धि करते हैं तो क्या करते हैं आप विद्यार्थियों? सबसे पहले क्या करेंगे आप? राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। और राम शब्द की जब आप प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं तो प्रातिपदिक संज्ञा में क्या होता है? दो सूत्र लगते हैं विद्यार्थियों आपके। एक तो लगता है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और एक लगता है कृत तद्धित समासाश्च। इन सूत्रों से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है और उसके बाद प्रत्यय परश्च और ज्ञात प्रातिपदिका सूत्रों के अधिकार में स्वजस सूत्र से 21 प्रत्यय प्राप्त हो जाते हैं। और फिर सुपह सूत्र से जो सुप 21 हैं उनके प्रत्येक त्रिक की क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो जाती है। और उसके बाद क्या है विद्यार्थियों?
द्वि एकयोर द्विवचने एक वचने, इस सूत्र से यहां प्रत्यय आ जाएगा आपका गसी। कौन सा आ गया? गसी प्रत्यय। और जब ये गसी प्रत्यय आ जाता है तो टा घसी घसामिनास्याः सूत्र से गसी के स्थान पर आत आदेश हो जाता है। देखिए आप लिखेंगे क्या लिखेंगे कि द्वि एकयोर द्विवचने एक वचने सूत्र से पंचमी एक वचन में गसी प्रत्यय आगम। और उसके बाद विद्यार्थियों आप क्या लिखेंगे? टा गसी घसामिनास्याः सूत्र से गसी के स्थान पर आत आदेश। कौन सा आदेश हो जाएगा विद्यार्थियों? आत। तो यह आत आदेश हो जाएगा और आप इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका रामात। क्या बन जाएगा? रामात बन जाएगा। और सूत्र लग जाएगा आपका अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घ सूत्र से सवर्ण दीर्घ होकर रामात। अब देखिए जब ये रामात हो जाता है कि यह पद है और यह झलवर्ण है तो एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा, झलाम जसवंते। इस सूत्र से ताको दा हो जाता है और आप लिख लेंगे रामाद। और सूत्र लिख देंगे झलाम जसवंते। सूत्र से पदांत जल को जस आदेश। पदांत झल को जस आदेश। अब देखिए ये जो झल है इसको विकल्प से हम चर कर लेंगे और ये बन जाएगा रामात। और सूत्र लिख देंगे हम वा अवसाने। वा अवसाने सूत्र से अवसान में जल को विकल्प से चर। चर आदेश। और फिर है आप लिखेंगे रामाद। तो आप लिख देंगे पक्ष में रामाद। तो ये दोनों रूप बन जाते हैं रामात और रामाद। जब भी आप लिखेंगे तो ये रामात भी मिलेगा और रामात भी मिलेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए विद्यार्थियों।
अब देखिए हम इसमें सिद्धि करेंगे षष्ठी विभक्ति एकवचन की। और सिद्धि है रामस्य। अब देखिए कि द्विएकयोर द्विवचने एकवचने सूत्र से आप क्या करेंगे विद्यार्थियों? देखिए सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप राम शब्द लाएंगे और राम शब्द लाने के बाद आप क्या करेंगे? अर्थवत धातु र प्रत्यय प्रातिपदिकम और कर्तव्य समासशास्त्र सूत्रों से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कर लेते हैं। और जब राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तो प्रत्यय परश्च और ज्ञाप प्रातिपदिका सूत्रों के अधिकार में स्वजस अमोट सूत्र से 21 सुप्रत्यय प्राप्त हो जाते हैं। और फिर सुपह सूत्र से इस सुप के प्रत्येक तिर की क्रमशः एकवचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो जाती है। और फिर हम क्या करते हैं कि द्विएकयोर द्विवचने एकवचने सूत्र से क्या है, ये जो सुप है इसमें देखिए ये जो स्य प्रत्यय आ जाता है, गस प्रत्यय आ जाता है। गस कौन सा आ जाता है विद्यार्थियों? गस प्रत्यय। द्विएकयोर द्विवचने एकवचने सूत्र से आप लिखेंगे षष्ठी एकवचन में गस प्रत्यय आगम हो जाता है। और उसके बाद देखिए एक सूत्र है टा गसी गसामिना स्याह सूत्र से इस गस के स्थान पर आदेश हो जाता है स्य। और आप लिखेंगे गस के स्थान पर स्य आदेश और आप लिख लेंगे रामस्य। क्या लिख लेंगे? आप लिख लेंगे रामस्य। और आप लिखेंगे संयोग करने पर रूप सिद्ध। ये है आपकी एक सिद्धि हो जाती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है, ऊपर तुम कहोगे। कैसा होता है? अब देखिए, एक सूत्र है विद्यार्थियों, और ये जो सूत्र है, इस सूत्र का नाम है सुपिच। क्या नाम है? सुपिच। अब सुपिच सूत्र क्या कहता है? देखिए, यह आदि सुप परे होने पर, क्या कहता है ये सूत्र? यह आदि परे होने पर यह आदि परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। क्या कहते हैं? यह आदि परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। यह से तात्पर्य क्या विद्यार्थियों? यह प्रत्याहार है। तो यह प्रत्याहार में य व र ल य म ग र न ज भ वर्ण आते हैं। देखिए क्या कहता है ये सूत्र कि यह आदि परे होने पर, तो देखिए इसमें क्या है? यह आदि सुप, क्या कहा? यह आदि सुप परे होने पर
परे होने पर अदंत अंग के स्थान पर अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। देखिए, ऐसा कोई शुभ प्रत्यय हो अदंत अंग के बाद, अदंत का तात्पर्य क्या होता है, जिसके अंत में ह्रस्व आकार हो। जैसे ये जो राम पद है, राम शब्द है, इसमें अंत में क्या है, आ है, और आ भी कैसा है, ह्रस्व आ है, और ह्रस्व आ है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अदंत। और इसके बाद प्रत्यय है हमारा भ्याम। ठीक है, तो ये भा यह प्रत्याहार में आ रहा है, तो इसलिए इस अदंत अंग को दीर्घ हो जाएगा। और आप लिखेंगे इस उदाहरण में राम अदंत अंग है और उसके बाद ऐसा सुप है जिसका प्रथम वर्ण यह प्रत्याहार का वर्ण है। ठीक है विद्यार्थियों, क्या कहते हैं ये कि राम और प्लस भ्याम, इस उदाहरण में राम अदंत अंग है क्योंकि इसके अंत में क्या है, आ है, और उसके बाद ऐसा प्रत्यय है जिसका प्रथम वर्ण यह प्रत्याहार का वर्ण है। ये जो भा है वह कौन से प्रत्याहार का वर्ण है, यह प्रत्याहार का वर्ण है। अतः प्रकृत सूत्र से अदंत अंग को दीर्घ होने पर रामा प्लस भ्याम स्थिति बनती है। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, हम सिद्धि करेंगे रामाभ्याम
तृतीया द्विवचन। देखिए आप दो बार राम शब्द लिखेंगे क्योंकि द्विवचन है, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों राम प्लस राम दो लिखेंगे, और आप लिख देंगे अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृतज्ञ समासशास्त्र सूत्रों से राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। और फिर देखिए फिर हम लिखेंगे राम प्लस शुभ, आप लिखेंगे प्रत्यय परश्च ज्ञाप प्रातिपदिकात् सूत्रों के अधिकार में स्वजस अमोक्ष सूत्र से 21 शुभ प्रत्यय प्राप्त होते हैं। और ये जो 21 शुभ प्रत्यय प्राप्त होते हैं, इसके बाद हम इसमें से एक राम शेष रख लेंगे और आपके पास स्थिति ये आ जाएगी। एक राम है, आप लिखेंगे राम और फिर सूत्र लिख देंगे स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से एक राम शब्द शेष। ठीक है विद्यार्थियों, सूत्र से एक राम शब्द शेष, और उसके बाद आप इसके त्रिकों की एकवचन द्विवचन संज्ञा कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका राम प्लस शुभ, और सूत्र लग जाएगा आपका सुबह। सूत्र से शुभ प्रत्याहार के त्रिकों की क्रमशः एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा। अब देखिए, अब द्विवचन का प्रत्यय ले आएंगे हम, तो आप लिखेंगे राम प्लस भ्याम और सूत्र लिख देंगे द्विएकयोर द्विवचनैक वचने, द्विएकयोर द्विवचनैक वचने सूत्र से तृतीया द्विवचन में तृतीया द्विवचन में भ्याम प्रत्यय। इसके बाद विद्यार्थियों जब ये भ्याम प्रत्यय हो जाएगा तो इसको दीर्घ कर देंगे और ये हो जाएगा रामा प्लस भ्याम, और आप लिख देंगे
सुपिच सूत्र से अदंत अंग को दीर्घ आदेश सुपिच सूत्र से अदंत अंग को दीर्घ आदेश हो जाएगा और जब इसका संयोग कर देंगे तो आप लिख देंगे रामाभ्याम। संयोग करने पर रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, एक सूत्र है अतो भिस ऐस। कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों? अतो भिस ऐस। यह सूत्र क्या कहता है? देखिए, ये सूत्र क्या कहता है? अदंत अंग से परे भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है। क्या कहता है ये सूत्र? अदंत अंग से परे भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है। देखिए, जैसे राम है, मैंने आपको बताया था ये अदंत अंग है। आपसे कोई पूछता है कि अदंत अंग क्यों है? क्योंकि अत का मतलब होता है ह्रस्व आकार, छोटा आ। तो ह्रस्व जो आकार होता है उसको अत बोलते हैं और अत अंत अर्थात अदंत। तो अदंत अंग तो ये हो गया। अंग किसको कहते हैं? जिसमें प्रत्यय लगता है उसको अंग कहते हैं। और इसके बाद हो गया भिस। क्या हो गया? भिस। तो ये जो भिस है, इस भिस के स्थान पर ऐस हो जाएगा। आप लिखेंगे इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से अदंत अंग राम
अदंत अंग राम के बाद विश्व के स्थान पर आइस होकर राम प्लस आइस स्थिति बनती है। ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, हम जो सिद्धि करेंगे वह सिद्धि करेंगे हम रामय्य। ये है विद्यार्थियों तृतीय बहुवचन। देखिए, अब रामय्य में क्या है, बहुवचन है, तो हम 3 राम लिखेंगे, राम प्लस राम। और आप लिखेंगे अर्थवत धातु रप्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से और कृततद्धित समासाच सूत्र से राम की प्रातिपदिक संज्ञा। फिर उसके बाद आप देखिए राम से सुख ले आएंगे, ये जब सुप आ जाएगा तो आप लिखेंगे प्रत्यय परश्च ज्ञाप प्रातिपदिका सूत्रों के अधिकार में स्वौजा समौजस सूत्र से 21 सुप प्रत्यय प्राप्त हुए। और फिर देखिए ये 3 राम में से 1 राम शेष रख लेंगे, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से 1 राम शब्द शेष। और फिर देखिए ये जो सुप प्रत्यय होते हैं उनकी एकवचन द्विवचन संज्ञा करेंगे कि सुपह सूत्र से सुप प्रत्याहार के त्रिकों की एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा। अब आगे अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, आप ले आएंगे राम के बाद विश्व प्रत्यय। आप लिखेंगे बहुसु बहुवचनम सूत्र से तृतीय बहुवचन की विवक्षा में विश्व प्रत्यय। इसके बाद अभी आपने जो सूत्र लिखा था उसको लिख लेते हैं, इसको आइस कर लेते हैं, राम प्लस आइस और सूत्र लग जाएगा अतो विश्व आइस सूत्र से अदंत अंग से परे विश्व के स्थान पर आइस आदेश
प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब उसके बाद देखिए विद्यार्थियों, रामाइश हो जाएगा और सूत्र लग जाएगा वृद्धि रेखी सूत्र से वृद्धि एकादेश। फिर इसकी आप पद संख्या कर लेंगे। आप लिखेंगे सुप्तिगंतम पदम से रामवंश की पद संख्या फिर आप क्या करेंगे, रामई रो और सूत्र लग जाएगा सा जो सूत्र से पदांत सकार को रू आदेश। फिर उसके बाद विद्यार्थियों इस रू के ऊ की संज्ञा करके इसका लोप कर लेंगे। रू के ऊ की संज्ञा करेंगे तो आपका बन जाएगा रामई र और सूत्र लिख देंगे आप उपदेशे अजानुनासिक इत। सूत्र से रू के उकार की इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक पुकार का लोप। और इसके बाद देखिए इसकी विसर्ग कर देंगे और सूत्र लग जाएगा खराब सान करी। विद्यार्थी एक अवसान संज्ञा और करेंगे। आप लिखेंगे रामैर, सूत्र लग देंगे विरामो अवसानम। सूत्र से
रेप की अवसान संज्ञा और फरवसान यौन विसर्जनीय सूत्र से अवसान में रेप को विसर्ग होकर रूप सिद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।